देखिए वर्ग और वर्गमूल। वर्ग तो समझ में आ गया, वर्ग निकालने के लिए, ठीक है ना। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या का जैसे वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालने के लिए मान लीजिए 26 पे अगर जो घाते 2 है, इसका मतलब हो गया 26 का हमको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो 26 का वर्ग निकालना है तो जो नियम बताए हैं उसके तहत जल्दी से निकाल देंगे जी। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का, जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। जैसे 26 है तो 26 का हम 26 में गुणा कर देंगे तो उसका वर्ग निकल जोड़ा बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। किसी भी संख्या का मान लीजिए 3 का निकालना है, 3 का हमको वर्ग निकालना है तो 3 गुणे 3 मतलब एक पेयर बनता है, वर्ग में एक जोड़ा बनता है, वही वर्ग निकलता है। उसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्ग निकलेगा। और वर्गमूल क्या चीज होता है, कोई संख्या दिया रहे, बड़ा संख्या रहे, 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, उसको छोटे में उसको वर्ग के रूप में लिखने के लिए जब हम उसको निकालते हैं तो वो वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए 1225 है ना, 1225 इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब इस वर्ग के रूप में आएगा, ठीक है ना, वर्ग के रूप में आएगा। इसको गुणनखंड से भी निकालते हैं और एक शार्ट तरीका भी है उससे भी निकाला जाता है। तो दोनों मेथड बताएंगे हम। इसको छोटे रूप में मतलब यह कौन सी ऐसी संख्या है कि अगर जो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो इतना आ जाए। अगर जो वर्गमूल कहेगा कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो या तो गुणनखंड करके निकालो, इसका इस रूप में आएगा, किस रूप में? इस रूप में आएगा। इसको वर्गमूल का एक रूप होता है ये करड़ी। क्या होता है? करड़ी। अगर ये इसके अंदर है, ऐसे दिया हुआ है तो यह समझ लो कि 1225 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। 1225 का वर्गमूल निकालना, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इसका तरीका है, पहले तो ये क्लियर हो जाए, वर्ग सबके समझ में आ गया था कि नहीं? आ गया था। वर्ग में पहले इकाई के स्थान पे अगर जो 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, एक जल्दी हम बता दे रहे हैं उसको। मान लीजिए 35 पी ले लो, ये इकाई के स्थान पे 5 है तो इस 5 का हम वर्ग कर देंगे। 5 का 60 तरीके में 5 बचे 25 हो जाएगा। और ये दहाई वाले स्थान पे जो अंक है उस संख्या से, उस अंक से अगले अंक वाले अंक से गुणा कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 का अगला अंक क्या है? 4 है तो 3 चौको 12 क्या हो गया? 12। ये अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो इकाई के स्थान पे 5 है तो अगर जो इकाई के स्थान पे 5 नहीं है तो उसका दूसरा नियम है। जैसे मान लीजिए 28 का हमको वर्ग निकालना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम इकाई का वर्ग करेंगे। इकाई का वर्ग करेंगे तो 8 है, 8 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। 8 हटाए 64 हो गया। जैसे 64 हो गया, 64 पे हम यहाँ 4 लिख देंगे और 6 ये हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। 6 हासिल हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 8 में, 8 का गुणा 2 में, 2 8 16, 16 गुणाए 32, 32 में 6 जोड़ देंगे, 32 6 38 हो गया। अब 38 के यहाँ 8 लिख देंगे, अब यहाँ पे 3 हासिल हो गया। अब बचा 2 का जो है वर्ग करेंगे, 2 गुणाए 4 और 3 7, 784। ये इसका तरीका है वर्ग निकालने का।
जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो तो इस तरीके से, और दहाई के स्थान पे अन्य कोई संख्या हो तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, लेकिन हम आपको पढ़ना है वर्गमूल। क्या पढ़ना है? वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले क्या ध्यान देना है कि देखिए वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या इकाई अंक जो होता अंक जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका वर्ग तो मुजमानी याद ही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे 1 का हमको वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। 3 3 का 9, 4 का 8, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64, 9 का वर्ग करेंगे 81, और 10 का 100। ठीक है ना? अब इसमें ये चीज देखना है कि इकाई के स्थान पे देखिए कौन कौन संख्या आ रहा है। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई के स्थान पे 1 आएगा। आ रहा है ना? 1 का वर्ग कर रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, और 9 का भी वर्ग करेंगे तब भी इकाई के स्थान पे 1 आएगा। ठीक जी। और देखिए 4, 2 का वर्ग किए हैं तो 4 आया है, और 8 का वर्ग करेंगे तो 4। 2 के वर्ग पे भी 4 आया है, और 8 के वर्ग पे भी 4। 9, 3 का वर्ग किए हैं तो 9 आया है, और देखिए 7 का भी वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। हो गया ना? 3 के वर्ग पे भी 9 आ रहा है इकाई पे, और 7 का भी वर्ग करेंगे तो भी 9 आ रहा है। 4 पे भी देखिए आ रहा है, और 6 पे भी आ रहा है। 4 पे क्या आ रहा है? 4 पे 6 आ रहा है, और 6 पे भी 6 आ रहा है। इकाई वाला स्थान, इकाई वाला स्थान देखना है। और 5 ऐसा संख्या है, अकेला 5 एक ऐसा संख्या है कि जिसका 5 अगर जो लास्ट में है तो 5 ही आएगा। एक ही अकेला वो है। ठीक है ना? इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान देना है। वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज और ध्यान देना है कि 2 3 7 8, 2 3 7 8, ठीक है, या सिंगल जीरो अगर है, अगर इकाई के स्थान पे है, इकाई के स्थान पर है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ